हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो जब मैं स्टूडेंट्स से कहता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों आप बहुत कम पढ़ के और सिलेक्टेड पढ़ के भी बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग टाइप के सवाल होते हैं कि भैया ऐसे कैसे हो सकता है, आज के इतने कंपटीशन के जमाने में कम पढ़ के कैसे सिलेक्शन लिया जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात का ध्यान हमेशा रखिए, हर एग्जाम का एक तोड़ होता है और जिस टाइम पे आप उस तोड़ को जान गए, उस जड़ को आपने पकड़ लिया, आप बड़ी ही आसानी से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि मैं खुद इस चीज का एग्जांपल हूं, और ना सिर्फ मैं, आप किसी भी टॉपर को आप देखते होंगे कि एक इंसान है, उसने एक साल तैयारी की और उसका यहां भी सिलेक्शन है वहां भी सिलेक्शन है, क्यों? और आप 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन नहीं है, तो उसके पास कोई तो ऐसी चीज हो गई होगी जिससे उसका 4 जगह सिलेक्शन हो रहा है, आपका एक भी जगह नहीं हो रहा। आपको लग रहा होगा मेरे सिर्फ यहां पे 90 मार्क्स हैं, आप यहां पे देख लीजिए एएलपी में 86 मार्क्स है, जेई में 87 मार्क्स है, ग्रुप डी में 90 मार्क्स है। ये सारे के सारे मार्क्स एक ही कैटेगरी है, 85 से लेकर 90 की कैटेगरी, और ये एक हद तक बहुत अच्छी कैटेगरी मानी जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे अच्छी है, लेकिन एक टॉपर्स वाली कैटेगरी मानी जा सकती है। इतने मार्क्स में बड़ी आसानी से आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिए, आज के टाइम में मेरे प्यारे बच्चों, मैं सारी की सारी चीजों पर बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि भैया आपने कौन सी टेस्ट सीरीज फॉलो की थी, भैया आपने कौन सी बुक्स फॉलो की थी। आप तो कहते हैं कि बिना किसी कोचिंग के आपने ग्रुप डी में भी सिलेक्शन ले लिया, एएलपी में भी ले लिया, इतने सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए, डीआरडीओ भी क्लियर कर लिया, यूपी पुलिस में भी आप सेलेक्ट हो गए। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों को मार्क्स तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए, और ये भी बताऊंगा कि ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनके दम पे आप बड़े आसानी से कम पढ़ के भी सिलेक्शन ले सकते हैं। ये मैं बार बार बताता भी आ रहा हूं, लेकिन ग्रुप डी वाले स्टूडेंट्स हैं, न्यू स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उन लोगों को बताना मेरा कर्तव्य भी है। तो अच्छा, उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये जो मार्कशीट है ये फेक है, एडिटेड है, तो उन लोगों के लिए बता दूं मार्कशीट फेक हो सकती है, ये चीजें फेक नहीं होती हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। इस चीज पे यहाँ पे फोटो भी देख लो, ये ठीक है, ये फोटो भी दिख रहा होगा, तो ये फेक नहीं हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये आप लोगों को लगता है कि मार्कशीट फेक हो सकती है, इस चीज को देख लो, एक मिनट, ये देखिए जरा, ये क्या लिखा है यहां पे ऊपर, देखिए सबसे ऊपर वाली लाइन पढ़िए, ग्रुप डी लिखा है और डीआरएम न्यू दिल्ली लिखा है, एनडीएलएस ये लिखा है ना, ये एक ज्वाइनिंग लेटर। इस पे नाम देख लो पहले, इस पे नाम क्या लिखा है, इस पे नाम लिखा है, ये देख लीजिए, यहाँ पे नाम देख लीजिए, उंगली के पास नाम दिखेगा, नाम दिख गया तो फेक तो नहीं है। अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है, इस पे देखो क्या लिखा है, इस पे लिखा है डीआरएम लखनऊ, लिखा है ना डीआरएम एनआर लखनऊ, इस पे नाम देख लो, यहाँ पे क्या नाम लिखा है, ये नाम दिख गया ना मेरा। और इसके अलावा एक और लेटर देखना है तो वो ये पड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसमें भी मैं आप लोगों को चाहूं तो दिखा सकता हूं, लेकिन इतना ही बहुत है, जब जरूरत होगी तो बाकी चीजें भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखिए, जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, उनको भौंकने दीजिएगा, वो आप पे भी भौंकते हैं और हमेशा ही भौंकते रहेंगे, क्योंकि उनका काम ही भौंकना है, उनसे खुद से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो दूसरों को ब्लेम करेंगे। तो आप लोगों से भी यही बातें कही जाएंगी कि तेरे से नहीं निकलेगा, कुछ नहीं हो सकता, मेरे से भी ऐसे ही बोलते थे लोग, और मैंने भी एग्जाम को क्लियर किया है, और आज भी लोग फेक, एडिटेड, दुनिया भर की चीजें बोलते हैं, तो उनको भौंकने दीजिए, आप अपने एम पर फोकस रखिए, जो आपने एम रखा हुआ है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, मैं मार्कशीट दिखाने से पहले, चलो पहले सबसे पहले मार्कशीट दिखा देते हैं और फिर उसके बाद बाकी की चीजों पर ध्यान रखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों एक बात का ध्यान रखें, ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बड़ी आसानी से यहां से सिलेक्शन लिया जा सकता है, क्वालिफाई करवा देते हैं और बहुत आराम से क्वालिफाई हो जाता है, आप घर बैठे ही क्लियर कर पाएंगे, जो गाइडेंस वीडियोस दी जाएंगी उससे ही आप लोगों का काम हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, पहले की तुलना में वैकेंसीज भी कम है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो उन लोगों से आपको बच के रहना है जो इस टाइम पे आपको ये बोलते हैं ना, मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सुन रहे होंगे, इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा बोली जाती हैं कि भाई ऐसे ऐसे लोग भी आप लोग गाइड कर रहे हैं जो तीसरी चौथी वेटिंग लिस्ट में खुद क्लियर हुए, 60 नंबर पे 65 नंबर पे उनका क्लियर हुआ। ऐसे ऐसे लड़के जिनका ग्रुप डी में सिलेक्शन नहीं हुआ और वो एएलपी में सिलेक्शन ले लिए, ऐसे ऐसे लड़के, ऐसे ऐसे लोग जो 10-10 साल पहले एग्जाम क्लियर किए हैं, वो आप लोगों को चीजें बता रहे होते हैं। और मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी बात ये बता दूं, इस टाइम पे सिलेक्शन ना होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो मिस गाइडेंस है। आप लोगों को मिसगाइड किया जाता है कि आप यहां से पढ़ लीजिए, मैं यहां से पढ़ा था, जबकि रियल में जब वो पढ़ा था तो वो बुक भी नहीं थी। समझ रहे हो आप लोग? तो इस चीज का आपको बहुत बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि रियल में कौन सी चीजें आपके लिए सही हैं, क्योंकि एक आदमी होता है कि वो, उसके पास कोई, किसी ने कुछ नहीं बताया उसको, तो कहीं ना कहीं उम्मीद है कि उसको सही चीज मिल जाएगी, लेकिन एक इंसान है जिसको गलत चीज बता दी गई और उसने वो फॉलो करना स्टार्ट कर दी, तो अब वो किसी तीसरे इंसान को सुनेगा भी नहीं, तो उसकी सही की संभावनाएं पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जिन हथियारों का यूज करने वाले हो, आपके हथियार किताबें हैं,
वो किताबें बहुत बेस्ट होनी चाहिए। एग्जाम में कौन सी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है वो सारी की सारी बातें भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम में ये है कि आप देखते होंगे एक ही इंसान आज ये वाली किताब बता रहा होता है, कल को दूसरी किताब बता रहा होता है उसी एग्जाम के लिए, उसी सब्जेक्ट की, और फिर उसके बाद वो तीसरी किताब बता रहा होता है। आप बताइए एक ही सब्जेक्ट की आप कितनी किताबें लेंगे? और आज इसकी बताई तूने, कल उसकी बताई, आज ये वाली टेस्ट सीरीज का प्रमोशन है, कल को उस वाली टेस्ट सीरीज का है, परसों को उस वाली टेस्ट सीरीज का है। तो आप लोगों के साथ ये धोखा हो रहा है। और मैं आप लोगों से कहूंगा, उन लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज बच्चों के साथ ना खेला जाए थोड़े से पैसों के लिए, क्योंकि बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग मार्क्स की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी की चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, मैंने चंडीगढ़ से अप्लाई किया था, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये मेरा रोल नंबर, नाम मेरा गुरबचन सिंह, ये आ गया। टोटल अटेम्प्ट मैंने 87 मारा। अभी हल्ला मत करना, बताऊंगा, अभी सारी चीजें सुन लीजिए, जब तक सुनोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। टोटल अटेम्प्ट मेरा 87 है, टोटल करेक्ट क्वेश्चंस मेरे 74 हुए, टोटल रॉन्ग क्वेश्चन मेरे 13 हुए, 74 सही हुए मेरे, 13 गलत हुए, और टोटल 5 क्वेश्चन इग्नोर हुए। सबसे बड़ा खेल यही था। मेरी शिफ्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हो रहे थे, मैं आप लोगों को बताऊं, इतना दिमाग लगाया कि इस क्वेश्चन का आंसर तो गलत हो ही नहीं सकता, इतना इजी सवाल है। ये मैंने गलती की थी उस टाइम पे, मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मैं उस क्वेश्चन से लड़ता रहा क्योंकि उस टाइम पे गाइडेंस नहीं थी। आज के टाइम पे आप लोगों को हम गाइड करने वाले हैं, सारी चीजें बताते हैं। उस टाइम पे मैं उन क्वेश्चंस पे लड़ा और उसके चक्कर में मैं बाकी क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाया, और मेरे जो ये 5 क्वेश्चन थे वो इग्नोर हुए क्योंकि शिफ्ट में गलत आए थे। इसके चक्कर में बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर पाए। तो आगे जब आप रहेंगे तो इस टाइप की गलती कभी मत करना। ये क्वेश्चंस इग्नोर हुए, यानी कि अब 95 क्वेश्चन ही वैलिड हैं, तो 95 में से मेरे नंबर काउंट हो रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर बात करें तो टोटल अटेम्प्ट 87, टोटल करेक्ट 74, टोटल रॉन्ग ये, वैलिड क्वेश्चन 95 रह गए। 95 में से मेरे 70 नंबर आए, 69.66, इसको 70 मान लीजिए। जब इसे आउट ऑफ 100 किया गया तो ये 73.33 नंबर आए। और जब ये नॉर्मलाइज हुई, क्यों? क्योंकि इस शिफ्ट के सारे बच्चों के नंबर सिर्फ इन 5 गलत क्वेश्चंस आने की वजह से कट गए। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी तो आपको पता नहीं है ना, जब आप पेपर देने जाते हैं तो उस टाइम पे थोड़ी ना पता है कि क्वेश्चन गलत होगा ही। आप तो बार बार चेक करेंगे, उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे, तो उसमें टाइम वेस्ट हुआ बच्चों का। जैसे मैंने गलती की, ऐसे बाकी लोगों ने भी गलती की। इस वजह से इस शिफ्ट का जो स्कोर है वो रॉ स्कोर से बहुत कम रह गया बाकी की तुलना में, इसलिए इसको नॉर्मलाइज स्कोर मिला 89.57, जिसे अप्रोक्सीमेशन में आप 90 मान सकते हैं। तो ये मेरा मार्क्स है, और ग्रुप डी में फिजिकल के लिए मैं शॉर्ट लिस्ट हुआ। इसके बाद अगर आप देखें एएलपी की मार्कशीट, वो भी मैं दिखा देता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को लगेगा तेरे यहां तो नॉर्मलाइजेशन से आ गए। अब यहां देख लो, देखिए पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है। आपका अगर घर पे लेवल हो गया 80 नंबर का, मैं आप लोग कह रहा हूं, आप कोई भी एग्जाम देंगे रेलवे का, उसमें आपके 80 के आसपास ही मार्क्स आएंगे। आप देखिए यहाँ पे, ये तो बहुत अलग अलग तुलना में हुआ है, ये सीबीटी 2 पार्ट का मार्क्स है। यहाँ पे देखिए 93 मैंने अटेम्प्ट किया, 93 अटेम्प्ट, जिसमें से 84 सही हो गए, 9 गलत हुए, और मेरे इग्नोर हुआ 0। और यहां मेरे रॉ मार्क्स ही 81 हैं, और मेरे 3 मार्क्स बढ़े, सिर्फ 3 या 3.7, और ये 84.73 आपको दिख रहे हैं। एक क्वेश्चन गलत आंसर दिया था, जिसकी वजह से मेरा यहां 1.33 कटा है, बाद में वो सही किया तो मेरे मार्क्स ये 86 हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये मैकेनिक डीजल ट्रेड आपको दिख रही होगी। इस तरीके से मैंने यहां पे भी मार्क्स गेन किए। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए जल्दी से कि कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ बुक से सिलेक्शंस नहीं होते हैं। एक बात ध्यान रखिए, आपको जैसे आप मान लेते हैं आपके पास कोई बुक है, तो उस बुक में आपको बताने वाला होना चाहिए कि इस बुक में इतनी डेप्थ में तेरे को चीजें करनी है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, यहां से ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें तो नहीं करनी होती है। अब मान लेते हैं, देखिए करंट अफेयर्स में जैसे कि मैं इस बुक को सजेस्ट करता हूं, तो ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ पढ़ना है। तो इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, तो वो चीजें मार्क करके बतानी होती हैं। तो ये कौन बताएगा? ये गाइडर बताएगा आपको, या गाइड करने वाला इंसान बताएगा। अब जैसे ये मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि देखो भाई, सारे सीओ याद करने की जरूरत नहीं है, जिस पे मार्क किया है कम से कम इनको कर लो, या सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है, कम से कम आप इतना कर लो जो ये बताया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम उनको बता देते हैं कि भैया ये वाली चीजें याद कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो कम पढ़ के, जहां पे आप सारी नियुक्तियां याद कर रहे होगे, वो सारी नियुक्तियां याद नहीं करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट याद करेंगे, जिसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि वही चीज एग्जाम में आएगी। अब वो कैसे पता चलता है? वो चलता है पता एक्सपीरियंस से, कि भाई किस तरीके की चीजें हो रही हैं रेलवे में। और दूसरी चीज, जैसे कोई कहता है कि मैंने उस टाइम पे ये किताब पढ़ी थी, तो क्या भाई तेरे टाइम पे ऐसे ऐसे लोग हैं, वो कहते हैं लूसेंट की साइंस पढ़ लो। क्या आपको लगता है कि आज के टाइम में लूसेंट की साइंस से क्वेश्चन पूछ रहा है, या लूसेंट से जीके पूछ रहा है? नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब चलो बुक्स की ओर आ जाते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत
इंपॉर्टेंट चीज वो है आप लोगों की, अच्छा बुक से पहले एक बात और बता दूं, पेपर को अटेम्प्ट करते समय हमें बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती हैं, जो मैं चाहता हूं कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे वीडियो अगर आप कहेंगे तो उसमें मैं बहुत अच्छी वीडियो दूंगा, जब आप टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे उन रूल्स को फॉलो करेंगे तो एकाएक आपके मार्क्स में इंक्रीज दिखेगा। एकाएक आप उस वीडियो को देखें और उसके बाद टेस्ट लगाएं, आपको बहुत हद तक बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगा। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पहले भी सिलेक्शंस लिए हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो आप जाके देख लीजिए। और वो सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट गाइडेंस का ही नतीजा है। देखिए कुछ लोग कहते हैं क्या बिना कोचिंग के सिलेक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, क्योंकि आज के टाइम में यूट्यूब पे इतना कंटेंट अवेलेबल है कि कोचिंग की नीड नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक गाइडर की नीड है, आपको एक गाइड करने वाले की नीड है, जो ये बता सके कि तेरे लिए इसमें चैप्टर में इतनी डेप्थ में जाना है, यहां से रेलवे ने ऐसा पूछा है इसलिए तेरे को यहां से इतना करना है। वो आपका टाइम सेव कराएगा। और आपको, जैसे आपने देखा भगवत गीता या आप लोगों ने महाभारत पढ़ी हो थोड़ी बहुत भी, या सुना तो होगा ही कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी बने हुए थे। सारथी का मतलब एक तरीके का गाइडर। वो कोचिंग नहीं दे रहे हैं उसको, सिर्फ गाइड कर रहे हैं। जो वो पूछ रहा है, जो उसका डाउट आ रहा है उसका आंसर दे रहे हैं। तो आपके मन में जो डाउट उठेंगे कि भैया मैं टाइम एंड वर्क करूं तो कितने लेवल तक का करूं, एसएससी सीजीएल का करूं, एसएससी सीएचएसएल का करूं, रेलवे में किस लेवल का पूछता है, तो उन क्वेश्चंस का आंसर देने वाला आपके पास एक बंदा होना चाहिए, चाहे वो आपका भाई हो, चाहे आपका चाचा हो, आपका दोस्त हो, या हम हो। ये काम हम भी बहुत अच्छे से करते हैं। भगवान श्री कृष्ण से तुलना नहीं कर रहे हैं, ये मत समझ लेना हम तो उनके पैर की जूती के बराबर भी नहीं है, वो तो भूल ही जाइए। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि आपके पास एक गाइडर की नीड होती है, जो आपको हर पल ये बता सके कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो है हमारी साइंस। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास ये 4 बुक्स हैं, 4, आपको सिर्फ 2 बुक्स लेनी होती हैं। पहली बुक 9th की एनसीईआरटी साइंस और 10th की एनसीईआरटी साइंस। ये देखिए 9th वाली बुक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है ये बुक। देखिए ये चैप्टर्स हैं, इस चीज को ध्यान रख लेना, ये चैप्टर्स हैं 9th की एनसीईआरटी में, और 10th की एनसीईआरटी जो है वो आप लोगों की ये है। ये मेरे प्यारे बच्चों ये 10th की एनसीईआरटी है हिंदी में। इसको आपको पढ़ना कंपलसरी है, और इससे एक एक चीज आप लोगों की पूछता है, एक एक चीज यहां पे मार्क करके मैंने आप लोगों को बताई हुई है कि कौन सी चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए एक एक क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। मैं कह रहा हूं अगर क्वेश्चन 100 आ रहे हैं किसी एग्जाम में, ठीक है, और वहां 100 क्वेश्चन साइंस से पूछ रहा है, पहली बात तो 100 नहीं, आपके यहाँ तो जो रेशियो मैंने दिखाया वही रेशियो है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर कहीं 100 है तो 95% क्वेश्चंस आपको आपकी एनसीईआरटी से मिलेंगे। लेकिन क्या सिर्फ एनसीईआरटी से काम हो जाएगा? तो मेरा कहना है नो, आपको एक हेल्पिंग बुक की जरूरत पड़ेगी। उस हेल्पिंग बुक में आपको कौन सी बुक लेनी है वो भी बता देता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपके पास एक एनसीईआरटी 9th की और एक 10th की होनी चाहिए। अब एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगी, तो इसकी मार्किंग मैं देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं मार्क करके बताता हूं आपको कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। एक एक चीज, एक एक चैप्टर को यहां पे देख सकते हैं आप, पूरा मार्क किया हुआ है ये हर चीज, और इसके लेक्चर्स भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो बिल्कुल जीरो से एनसीईआरटी हम कवर कराते हैं। अब साइंस का ही सबसे बड़ा खेल है। फिर इसके बाद आप लोगों को एक हेल्पिंग बुक की नीड होती है, उसमें आप इन दोनों बुक्स में से कोई एक किताब खरीद सकते हैं, लेकिन मेरा कहना रहेगा कि अभी मत खरीदो। क्यों? अगर आप चाहते हैं कि मेरे को 2024 के इंक्लूडेड क्वेश्चन भी दिखें जो 2024 में आए हैं एएलपी टेक्नीशियन, तो आप थोड़ा सा लेट कर दीजिए, हो सकता है कि ये किताबें दोनों अपडेट होके आ जाएं। समझ आ रही है? तो या तो ये या ये, इन दोनों में से कोई एक बुक लेनी है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने के लिए। इस किताब का यह फायदा होगा कि आपको शॉर्ट में थ्योरी भी मिल जाएगी और क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। इस बुक का यह फायदा होगा कि इस बुक में मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से उसी के नीचे सोल्व करके दिखाया गया है। तो कोई भी एक बुक आप परचेज कर सकते हैं एनसीईआरटी के साथ, लेकिन अगर अपडेटेड लेनी है तो 2024 के बाद 25 वाली बुक खरीदें, ये मेरा कहना है। तो ये हो गया साइंस का। और जल्दी से बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये बुक हम लोग फॉलो कराते हैं। देखिए स्टैटिक जीके में अब ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़नी है मेरे प्यारे बच्चों, आपको सिर्फ टू द पॉइंट चीजें पढ़नी है। और हम लोग क्या करते हैं, इसमें मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, ये इस टाइप के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो हर चीज के ना ये नोट्स बने हुए हैं, ये देखिए छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये ना ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स बने हुए हैं, और यही नोट्स मैं बच्चों को प्रोवाइड कराता हूं, और इन्हीं से चीजें आती हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट संस्थापक हो गए। बहुत कम पेजेस में ये नोट्स हैं, और इससे बच्चों के बहुत क्वेश्चंस फंसते हैं, चाहे वो प्रमुख दाम हो चाहे, और इन्हीं में से मैं टारगेट बच्चों को देता हूं, जिससे कि बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चंस फंस जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जीके के लिए हम 2 सोर्स फॉलो करते हैं। पहला स्टैटिक जीके जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी तरीके से हिस्ट्री में भी कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक्स, जैसे कि अगर जैन धर्म पढ़ना है, बौद्ध धर्म पढ़ना है, मुगल काल पढ़ना है, कुछ इंपोर्टेंट चीजें बस। और फिर इसके अलावा स्टैटिक जीके पहली प्रायोरिटी, और दूसरे नंबर पे जब एग्जाम से 2 महीने या 3 महीने पहले जब अनाउंस हो जाएगी डेट, तब हम इस बुक को पढ़ते हैं, और इसकी भी मार्किंग करके कि क्या इंपोर्टेंट है क्या इंपोर्टेंट नहीं है। ये नहीं कि कुछ भी हम लोग पढ़ लेंगे। 2 बुक्स हो गई। इसके बाद बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों मैथ्स के लिए।
तो कोई भी आपके पास एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए। वो बुक कोई भी हो सकती है, जो आपका मन करे आप वो वाली बुक परचेज कर लें, ठीक है। चाहे आप RS अग्रवाल भी परचेज करें, लेकिन इसमें ट्रिक से क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल बेसिक से हैं। तो आपको सिर्फ इस बुक के एग्जांपल करने होते हैं। तो आपके पास कोई भी एक बुक होगी, उसके सिर्फ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चंस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने बहुत ज्यादा कंपलसरी है। और बाकी हम अपनी एप्लीकेशन VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे टेस्ट लगवाते हैं, हर चैप्टर वाइज टेस्ट, लेटेस्ट जो क्वेश्चंस हुए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को वहां पे मिल जाते हैं। बात करें रीजनिंग की, तो ये मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं इतनी सी नोटबुक में, और इसी से मैं सारी चीजें कराता हूं। इसके साथ साथ जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं, उनकी प्रैक्टिस करना बहुत कंपलसरी है, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बस मेरे प्यारे बच्चों इतना ही है, और बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को प्यार दिया तो नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से आप लोगों को बाकी टॉपिक्स जो भी आप कहेंगे कि मार्क्स कैसे इंप्रूव करें, टेस्ट सीरीज में कैसे मार्क्स इंक्रीज करें, बुक्स की एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल इतना ही रखते हैं। एग्जाम जब भी कोई टेस्ट दो, एक टिप मैं बता रहा हूं, कोई भी टेस्ट देने जा रहे हो, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, हमेशा ध्यान रखो लास्ट तक पेपर देखना कंपलसरी है, और पेपर में कम से कम 1 से 2 राउंड मारना कंपलसरी होता है। जरूर से जरूर मारना ही मारना है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे पहली बार में अटकना नहीं है, मतलब आता हुआ है तब भी उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, पूरा पेपर देखना जरूरी होता है। ये टेस्ट सीरीज लगाओगे तब आपको बहुत ज्यादा फायदे की चीजें हैं। मेरे प्यारे बच्चों बाकी सारी टॉपिक्स पे बात करेंगे। मिस गाइडर से बचे रहिए, जो आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। बुक्स की एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आप लोगों को दूंगा, ये मैंने जल्दी में आप लोगों को कुछ जो इस टाइम पे आपके पास बुक्स होनी चाहिए वो मैंने बता दिया। मिलेंगे नेक्स्ट